क्या समाचार है? बहुत खूब सर, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कितना सुबह सुबह हमको बुलाया है। और जी, आज का हमारा जो है योगा कार्यक्रम, प्राणायाम कार्यक्रम, मॉर्निंग वॉक कार्यक्रम आपके लिए समर्पित हो गया। क्या बात है। तभी तो कहते हैं कि सर जरूर हमने कुछ पुण्य किया होगा कि आप जिससे अपलाइन का साथ हमें मिला। थैंक यू वेरी मच। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुआ कि आप सारे लोग मिल करके सुबह 6 बजे से लगे रहते हैं इस व्यवसाय के लिए, इस मोदी के हमने आजादी पाने के लिए। और यह आजादी आज कोई नई बात नहीं है। आजादी तो हम लोगों ने बहुत पहले ही जो है, समझिए कि 1857 से हम लोग इस आजादी के पीछे लगे थे। लेकिन मतलब कि कहें कि अगर हम गुलामी की बात करें तो वह गुलामी की आजादी हम लोगों को 1947 में मिली। बट वह गुलामी सिर्फ सरकार बदलने की हुई। बट अपना जो है आर्थिक आजादी हम लोग को मिला नहीं। उस आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए हमारे समीर मोदी सर ने एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म का नाम है मोदी केयर। और उस मोदी केयर के द्वारा उन्होंने घर घर आजादी, आर्थिक आजादी फैलाने का काम किया। और आज देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी केयर की डंका बज रही है। पूरे हिंदुस्तान में लोग अपने आप को कहां से कहां उठा करके लेके चल रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो मैंने एक हमने मैसेज देखा था। एक व्यक्ति जो गांव में शराब पी करके ढलमनाता रहता था, उसके सारे सिस्टम फेल हो चुके थे हैं, उस व्यक्ति को उन्होंने गांव वाले लोग ने निकाल दिया था। और लेकिन वह व्यक्ति मोदी केयर के किसी संपर्क में आया और मोदी केयर के हेल्थ केयर प्रोडक्ट को इसने यूज करना शुरू किया। और आज देखिए कि वह गांव का व्यक्ति जो उनको गांव में आने से बैन कर दिया था, वह उस व्यक्ति को पूरे गांव के लोगों ने स्वीकार किया। आज वह आदमी अपनी कार से चल रहा है और सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रहा है, हेल्थ को बदल रहा है, वेल्थ को बदल रहा है। तो ये एक से एक उदाहरण है जो हम लोगों को मिला है किनसे? समीर मोदी सर के द्वारा, समीर मोदी के हाथों के द्वारा। और इस आजादी की लड़ाई में मैं भी इसका एक छोटा सा सिपाही हूँ, जो कि आज से 7-7.25 साल पहले अपने 2 और मित्रों के साथ मिल करके इस आजादी की लड़ाई के लिए जो है हम लोगों ने मुहिम को स्टार्ट किया। मैं, रंजन सर और संजय सर, ये तीनों आदमी ने मिल करके अपने गुरुदेव महागुरु रवि रस्तोगी के सानिध्य में जो है इस काम को स्टार्ट किया। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस काम को लेकर के आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते हर जगह हम लोगों ने कोशिश किया मसाल जलाने का, आजादी के मसाल जलाने का। और कुछ हद तक अभी सफल हो पाए हैं, अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, आप सब लोगों ने मिल करके जो साथ दिया है, उस साथ का जो है मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे टीम में, हमारे शेखपुरा टीम में एक से एक नौनिहाल हो गए हैं, जो इतनी अच्छी मीटिंग कर रहे हैं। मुझे अभी पता चला है, जब मुझे रात में पता चला है, आशीष सर का फोन आया कि कल सुबह 6 बजे। हम कि इतना सुबह? हम लोग डेली करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो यही है आर्थिक आजादी का सबसे बड़ा चीज। तो दोस्तों, मैं अपनी बात बता दूं कि आजादी हमारे दिमाग में बचपन से था। जब हमने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई क्लियर की तो हमारे पिताजी चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह सरकारी नौकर बनूं। लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैंने उनकी लाइफ को देखा। हमने अपनी लाइफ को देखा, पूरी लाइफ में देखा कि उन्होंने कैसे अपने पेट काट करके अपने बच्चों का पालन पोषण किए। अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। जो भी किया वो हम लोगों के लिए करते रहे जिंदगी भर। तो और एक समय था जब हम लोग का घर बन रहा था, ट्रक वाला आता था, मैं बालू रोड पे गिरा के चला जाता था। और हम लोग सब भाई बहन मिल के कोई बाल्टी से, कोई कढ़ाई से, कोई लेकर के आते थे, घर के पास रखते थे। क्योंकि उस समय मजदूर को देने के लिए भी उतने पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं
कि हम एक मजदूर हायर करें। उस समय एक मजदूर को जो है सो 4 आना और 8 आना जो है सो और 1 रुपया जो है उसकी मजदूरी हुआ करती थी दिहाड़ी दिन भर का। तो उस चीज को मैं देखा, झेला, मैं सोचा कि नहीं, मैं भी नौकरी अगर करता हूँ तो हमारे भी बच्चों को जो है सो कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो मैंने उसी समय डिसाइड किया था और मैं 1978 में 8 मई 1978 जिसको मैं कभी नहीं भूलता हूँ। और एक बार 8 मई को मैं आपके शेखपुरा में भी गया था और अपना कैरियर का जन्मदिन मनाया था लड्डू खा करके, याद होगा आप लोग को। तो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हम आगे बढ़ते चले गए। उस समय हमारे हाथ में आया था पीयरलेस और हमारे एक गुरु हुआ करते थे जो कि हमारे ही मकान में रहते थे, मिस्टर विजय कुमार सिन्हा। अब तो वो नहीं रहे। उनके ही सानिध्य में रह करके हमने सीखा, मार्केटिंग का गुण सीखा और अपने आप को जीतने की कला उन्होंने मुझे सिखाई। और जीतने की कला में सबसे बड़ी बात यही कहा उन्होंने कि जिंदगी में अगर कभी तुम हार मान ली हरिशंकर तो उस दिन से तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। और जिंदगी जीना है तो आजाद होकर के जीना और कभी भी कंप्रोमाइज मत करना, कभी भी मत करना। एक छोटी सी घटना उन्होंने बताई कि उसी यही बरसात का ही दिन था और बरसात के दिन में बहुत जोर से आंधी पानी जैसे आती है उसे आई हुई थी और हमारा घर जो है सो बेली रोड के ठीक बगल में था। बेली रोड पे जहाँ पे सैकड़ों पेड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, उसमें से उस आंधी में एक पेड़ कट के गिर गया था। एक पेड़ कट के गिर गया था, मतलब कि टूट के गिर गया था रोड पर, रोड जाम हो गया था। तो पूरे मोहल्ले भर के लोग और सरकार के तरफ से लोग आए और आ करके क्या किए, उस पेड़ के, उस बड़े दरख्त के जिस पे कोई चढ़ना हिम्मत नहीं करता था, उस पेड़ को जो है कोई आरी से काट रहा है, कोई खुरपी से नोच रहा है, कोई हसुआ से एथी कर रहा है, कोई कुल्हाड़ी मार रहा है और काट काट के सब उसको अलग कर दिए। तो यही बात उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को गिरा दोगे तो समाज जो है, दुनिया जो है तुमको जीने नहीं देगा। जिस तरह से पेड़ को काटा जा रहा है उसी तरह से तुम्हारे सपनों को काटा जाएगा। इसलिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, कभी भी अपने आप से हार नहीं मानना। और उस दिन से मैंने यह सोच लिया कि ठीक बात है, एकदम सही बात है, वो मैंने गांठ बांध लिया। दूसरा एक वाकया है उसी समय का, 1980 का ही बात है न, जब मैं अपने कैरियर के तीसरे पड़ाव पे था। तो एक 80 साल के आदमी, उस समय हमारी शादी वादी कुछ नहीं हुई थी, मैं एक 80 साल के व्यक्ति जो कि उस कंपनी के सीईओ थे, वो पटना आए हुए थे और हमारे घर के बगल में ही होटल अशोका है जो आप लोग जानते हैं, इनकम टैक्स चौराहा के बगल में, इनकम टैक्स ऑफिस के बगल में, वहीं पर ठहरे हुए थे। सुबह सुबह हमारे वही स्वर्गीय विजय कुमार सिन्हा सर कहे कि चलो तुमको एक आदमी से भेंट कराते हैं, डायनेमिक पर्सन से। मैं गया वहां पे गया, मिला, बहुत अच्छा चेहरा, एकदम ललाट चमक रहा था और उन्होंने बातचीत हुई, परिचय हुआ। तो बहुत इम्प्रेस्ड हुए कि हमने जो है सो है उस कंपनी को, मतलब जो पीयरलेस नाम की कंपनी है, पीयरलेस को हमने बहुत शिद्दत से अपनाया अपने करियर को निर्माण करने के लिए। और उस समय 15 दिन बाकी था सेशन चेंज होने के लिए और उन्होंने कहा कि हरिशंकर तुमको जो है इस बार टॉप 10 में आना है। और मेरा जो है उस समय तक प्रमोशन का जो मिनिमम कोटा है वो भी पूरा नहीं हुआ था। मैंने कहा सर मेरा तो प्रमोशन का कोटा ही पूरा नहीं हुआ है, तो मैं जो है अब इस टॉप 10 के कंपटीशन में कैसे आऊंगा। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि देखो, जब तुम ठान लोगे कि तुमको टॉप 10 में आना है तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स तुमको सपोर्ट करेगा और तुम आओगे। तुम पहले यहाँ से कसम खा करके जाओ और उस कसम को जो है दोहराओ कि तुमको टॉप 10 में आना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 10 में आना है। और वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई। मैं उस दिन से दोहराना शुरू कर दिया, हम कि टॉप 10 में आएंगे तो जरूर, आप कह रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो साथ हमको मिलना चाहिए हमारे मेंटर विजय कुमार सिन्हा सर से। कहेंगे ठीक है तुम जाओ। हमको उन्होंने विदा कर दिया और हमारे विजय कुमार सिन्हा एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट पटना हाई कोर्ट के थे, उनको उन्होंने बैठाया और पता नहीं क्या क्या उनको अथी दिया। उसके बाद से फ्रेंड्स मैं बता दूं, उसके बाद से
अगले 10 दिन में, जो 15 दिन का समय था, अगले 10 दिन में हमने उस लेवल को छू लिया जो लेवल उन्होंने बताया था कि ये करोगे तो टॉप 10 में चले आओगे। और दोस्तों, मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति खुद अपनी प्रमोशंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वह व्यक्ति कैसे इतने बड़े, माने मोर देन 10 टाइम्स हमने वो बिजनेस कर लिया था। और जब वह एंड हुआ, समापन हुआ, तो हमारा नाम चौथे स्थान पर था। तो ये चीज जो है हमने घर कर गया कि नहीं, ये चीज जो है ये बहुत बड़ी बात है कि हमको जब टॉप करने का हम जब संकल्प लिए हैं, तो निश्चित रूप से टॉप 10 में तो ही आएंगे। और उसके बाद से कई कंपनियां आई और गई, मैं मेहनत करता रहा, मेहनत करने से कभी नहीं घबराया, ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा, और लगन तो वो थी कि मत पूछिए। कहीं जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जैसे आज आप लोग कर रहे हैं, मैं कि जाड़ा, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, अपना रूटीन को फॉलो करते हैं, काम करते हैं, और उस काम के बदौलत आप लोग को भी सफलता मिल रही है। तो आप भी जो है सो यह सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या आपको अपने रैंक में हाईएस्ट पे आउट चाहिए? क्या आप हाईएस्ट नंबर ऑफ अचीवर्स दे सकते हैं? कुछ भी एक मन में ठान लीजिए। और कहा गया है कि जब ठान लोगे तो समझो कि वह काम हो गया। क्योंकि कहावत है, ठाना और माना तो आधा काम आपका हो गया। जी हाँ दोस्तों, उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, नाधा तो आधा में, और साधा तो पूरा। ये चीजें जो है, और उसी चीजों को लेते हुए हम लोगों ने कई जगह, इसके पहले भी हमारे बबलू जी, हमारे ओम प्रकाश जी को प्यार से हम लोग बबलू जी कहते हैं, और सब लोग जानते ही हैं, मैं इसलिए हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चूंकि जवान पे बैठ गया है बबलू जी, तो चलिए, उनको भी मैंने देखा कि उनकी भी कहानी उसी तरह से है जो हमने खास करके किया है। वो काम जो है वो हमारे ओम प्रकाश जी शिद्दत से करते आए हैं, और उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ ठाना था, और इसलिए उन्होंने भी नौकरी नहीं किया। तो हम दोनों की जो है सो जीवन जो है एक तरह से एक ढर्रे पे करीब करीब चल रही है। आज वो भी सफल हैं अपने परिवार में। हम समझते हैं कि वह पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी कमाई से उन्होंने कार लिया, अपनी कमाई से वो अपने आप को स्टैंडर्ड कर रहे हैं, अपने घर को छोड़ करके एक शहर में जो है अपने आशियाना को बसाए हैं, और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो भी आपके प्रेरणा के स्रोत हैं, इसको आप कभी मत भूलिएगा। क्योंकि ये बात सही है कि हम और आप जो करते हैं वही हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस प्रेरणा के स्रोत जो हैं उनको आप देखिए, कीजिए। आज हमारे बीच हमारे गुरु नहीं है, लेकिन जब मैं पहली बार मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से विदेश गया था, उनका सीना गर्व से फूल गया था। कहने की वाह, क्या बात है हरिशंकर, बहुत हमने जो है सो अपने इस पीएलएस के करियर में अपने लिए अपने लोगों से बात किया था, यंग पर्सन से बात किया था, उनको बताया था, समझाया था, लेकिन हरिशंकर तुमने वो कर दिखाया जो मेरा सपना था। यानी उनका सपना था विदेश जाने का, उन्होंने उनके सपने को मैंने पूरा किया। आने के बाद बहुत खुश हुए, और उसी खुशी में समझिए कि एक तरह से कहा जाए, जब हमने ये बात बताई थी, उस समय उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ करता था, और करीब जो है करीब 5-6 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन एक खुशी लेकर के गए चेहरे पर, और आज उनका पूरा परिवार जो है हम लोग एक परिवार बन गए हैं। वो मैंने घनिष्ठ से घनिष्ठतम, अपनों से भी ज्यादा आपस में जो है अच्छी है। आज उनका भैगना भी हमारे साथ जो है इस मोदी केयर में साथ दे रहा है। वह भी जो है प्राइवेट टीचर के रूप में ट्यूशन वगैरह करते हैं, लेकिन आज जो है वो मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर लेवल पे अचीव कर चुके हैं और काम कर रहे हैं।
बार बार वो हिम्मत हारते हैं। जब वो हिम्मत हारते हैं तो मैं उनको उनके मामा जी का बात को याद दिलाता हूँ और फिर वो हिम्मत बांध करके आगे बढ़ते हैं। तो वही बात है दोस्तों, किसी एक व्यक्ति को अपना मेंटर बनाइए और मेंटर बना करके ताउम्र उनकी बातों को फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं बता दूं हम लोग की अपनी जर्नी जो कि मोदी केयर में 21 नवंबर 2013 को स्टार्ट हुआ था। 20 नवंबर को हमारे बेटा का शादी हुआ था, बारात लेके गए थे हजारीबाग। रंजन सर भी हमारे साथ में थे। और उसके पहले जो है मतलब शादी का कार्यक्रम चल ही रहा था, तभी जो है सो रवि सर का फोन आया था कि बनारस आ जाइए, आप लोग कुछ बात करनी है। वही पुरानी कंपनी के संबंध में कुछ बात करनी है। उन्होंने इस कंपनी के बारे में कुछ बताया नहीं था। अगर बताए होते इस कंपनी का नाम पहले, तो हो सकता है कि हम वहां जाने से रोक देते। क्यों? क्योंकि मैं मोदी केयर पहले कर चुका था। मोदी केयर मैं पहले कर चुका था और 3 साल तक मोदी करके और फिर मैंने मोदी केयर को स्केप करके FIC नाम की कंपनी में चला गया था। क्योंकि मोदी केयर में उस समय पैसे मिलने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी और ज्वाइनिंग का भी एक प्रक्रिया हुआ करता था कि इतना रुपया दीजिए तभी जा करके आपका जो है सो किट मिलेगा, बिना उसके जो है सो नहीं होगा। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद वही 30 तारीख को हीरो और 1 तारीख को जीरो वाली जो कहावत थी, वह जो है मुझे पसंद नहीं आया। मैं बहुत मेहनत करता था, करते करते मैंने उस समय 80 के दशक में लगभग 3 से 4 हजार रुपया पर मंथ निकालने लगा था। लेकिन 3 से 4 हजार रुपया में हम अपने 2 बच्चों के स्कूल के फीस भी नहीं दे सकता था। घर तो हमारे अपने घर थे, पुराने घर थे। तो फिर हमने सर्च करना शुरू किया। और एक चीज और उसी समय की वाकया बता देता हूँ सर, मैं उसी समय की वाकया बताता हूँ। बहुत ही जानने लायक बातें हैं। उसको मतलब कि हमें दिमाग से वो उतरता नहीं है। उतरता इसलिए नहीं है कि हमारा ससुराल गया में हुआ करता है और गया में जो हमारे साले साहब लोग हैं, मैं वो लोग के संपर्क में बहुत पंडित जी हुआ करते थे। तो वो एक दिन जो है सो उसमें जो पैसे हमको बहुत कम आ रहे थे, तो हमारे मंझले साले ने कहा कि चलिए भैया जी एक आदमी साहब को भेंट कराते हैं। तो भेंट किए। वो आदमी ललाट देख करके बोलता था आपका भविष्य। उसने मेरे भविष्य के बारे में बोला कि अरे भाई देखो बहुत गड़बड़ बात है। तो सर हम मंझले साला का नाम सुबोध है। उन्होंने कहा कि सुबोध हम अब तुमको बाद में बताएंगे। हम कहे कि यार तुम बताओ ना, कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं तुम जो बताओगे उससे ऊपर मैं रहूंगा। बोला कि जैसे ये व्यक्ति जो है अभी तक जिंदा कैसे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा परेशानियां होने के बावजूद भी अपने आप को खड़ा रखे हुए हैं और इतनी हिम्मत से बोल रहे हैं कि आप बताइए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहा कि देखिए आपका जो जीवन है उस जीवन में जो है 3 बार जो है आपकी लाइफ खत्म होते होते बची है। हम एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और 3 बार में से 2 बार आपके अपने प्रयास से लाइफ खत्म होते थे बची थी। हम कहे कि हाँ ये भी बात सही है। तो अगले 3 साल तक आपके पास कितना भी मेहनत कर लीजिएगा, कितना भी मेहनत कर लीजिएगा, आपके पास पैसे की आजादी नहीं मिलेगी। हम कि पंडित जी आप ये बात सही से कह रहे हैं। मैं चूंकि साला का दोस्त था, उसको साला के वही क्या बोलते हैं इसके गया वाला भाषा में जो है उसको दिए जवाब कस के। और कहा कि अगर आप ये गारंटी लेते हैं कि नहीं 3 साल तक पैसा नहीं आएगा, तो हम आपके इस बात को झुठला देते हैं न, और हम आपको 1 साल के अंदर में हम आपको दिखाएंगे रिजल्ट। और मेरे जुबान पे पता नहीं सरस्वती बैठी थी क्या थी, वहां से हम आए। और उसी समय अगस्त का महीना था, यही अगस्त का महीना था। इसी अगस्त के महीने में हमको मिल गया FIC फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट नाम से कंपनी। और उस समय मोदी कर में मैं अकेला ऐसा पर्सन था जिसके पास अपनी कार हुआ करती थी, जो कि हमको एक पिछली कंपनी से हमको मिली थी कार गिफ्ट के रूप में, मारुति 800। और उसी कार से मैं काम करता था। और उसी कार पे आज के गौतम वाली गौतम वाली हमारी कार में ड्राइव किया करते थे। जब आते थे पटना तो लंबा चौड़ा सही था, नहीं हम ड्राइव करेंगे, आप साथे चलिए गुप्ता। और कई जगह हम लोग गए थे उनका साथ मीटिंग करने के लिए। उसके बाद फिर न, तो ये चीजें हैं। लेकिन
जब वहां से लौट के आया तो वही मुझे मिला FIC और मैंने उसमें काम करना शुरू किया। और दोस्तों जब अगस्त के बाद जब मार्च का जो आया महीना, मार्च के महीने में जब TDS का रिपोर्ट आया, उस TDS को रिपोर्ट को लेकर के फिर मैं गया जाके पटक दिया कि देखो सर, देखो ये क्या है, तुमने कहा था 3 साल तक पैसा नहीं आएगा, देखो ये कितना पैसा आया मेरे, कितना इनकम टैक्स कटा। तो दोस्तों ये चीजें है कि आपके भविष्य आपके हाथों में है, आपके भविष्य आपके हाथों में है और आपकी सोच में है। अगर मैं उस दिन ये सोच लिया होता कि नहीं हमको पैसा नहीं आएगा, मुझे रास्ता नहीं मिलता। मैंने उस समय ये सोचा कि नहीं, पैसा तो हर हाल में आना है। तो जब पैसा हर हाल में आना है, मैंने जब सोचा तो ऊपर वाले ने हमको रास्ता दिया और हम लोग आगे बढ़े। इस ढंग से जो है सो कंप्रोमाइज कभी नहीं किया हमने जीवन में। और जब भी गए तो वहां भी हमने टॉप पे रहे। मतलब कि जब पूरे बिहार का जब वहां पे टॉप 10 का लिस्ट निकला तो उसमें नंबर 1 पे थे हमारे अपलाइन और नंबर 2 पे थे हमारे डाउनलाइन मिस्टर SM अलीम, जो वो भी हमारे साथ अभी हैं इस मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। और नंबर 3 पे था मैं। हम लोग तीनों आदमी को वहां के मुंबई से जो है सो स्पेशल बुलेट आया और वहां पे जो है सो मिला हम लोगों को एयर टिकट। उस समय एयर टिकट मिला, पहली बार एयर पे मैं चढ़ा था उसी समय, और यहाँ से मुंबई गया था, मुंबई से वापस आया था। तो ये चीजें जो है ये निर्भर करता है सर आपके आत्मविश्वास पे, आपके निर्णय पे। तो आप लोग जितना ज्यादा निर्णय लीजिएगा, जितना अपने आप को खूंटा गाड़िएगा, मजबूत गाड़िएगा, उतना ही ज्यादा जो है आपकी तरक्की होगी। इस ढंग से फिर वह कंपनी में दिक्कत हो गई। फिर हम लोग एक तीसरी कंपनी में गए तो वहाँ जो है कंपनी में आए तो वहाँ हमारे ओम प्रकाश जी से भी मुलाकात हुई। हम थे, रंजन सर थे इसमें, संजय सर थे, रवि सर थे। रवि सर के टीम में ये लोग थे और हमारे एक थे मिस्टर शशिभूषण शर्मा। वो दोनों एक ही आदमी के ऊपर में थे जिसका नाम था चंचल रस्तोगी बनारस का। तो उसके दो लेग यहाँ पे थे, उसमें एक लेग में हम थे। लेकिन हमारी शुरू से ही आदत थी कि जिस कंपनी में काम करता हूँ, ये नहीं कि हमारा टीम के लिए मैं काम करता हूँ, मैं सबके लिए काम करता हूँ। इसी ढंग में हमारी दोस्ती हुई और वह दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हो गई। उसके बाद जब वो कंपनी अपने बुढ़िया बिस्तर समेट करके अपने एथी को बदलने लग गई, तो फिर 1 साल 1.5 साल तक मैं तो चुपचाप बैठा रहा। मैं, रंजन सर भी कुछ अपना दवा का काम कर रहे थे, कुछ जमीन वगैरह का भी काम कर रहे थे, और संजय सर तो अपना गांव रहते थे, आते थे जाते थे। और कदम को चूंकि संजय सर का और रंजन सर का बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए दोनों आदमी एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। तो जब भी पटना रहते तो साथ में रहते थे। ये लोग का बहुत पुराना संबंध है। अगर कोई लोग जो लोग MBA से होंगे तो जानते होंगे, वहाँ पे कांग्रेस मैदान के पास जो है सो एक कौन क्लब हुआ करता था, उसी क्लब में ये लोग का बैठक होता था। तो खैर एनीवे, मैं जब इस कंपनी का प्रपोजल आया और रंजन सर को हम लोग वहां भेजा, मैं बनारस गए, बनारस से लौट कर क्या बोले कि अब काम करना चाहिए। तो ठीक है, फार्म वगैरह भर के दे दिया गया था और जो है सो वो हम लोग का ID लग गया था। उस समय कॉर्पोरेट की है, मतलब कि LBN नाम से जो हम लोग ने प्रोप्राइटरशिप बनाया, उसमें ऑफिस से हुआ करता था ज्वाइनिंग। ऑफिस से फार्म भर के दिए और वहां से एक्सेप्टेंस हो गया, वहां से चला गया कलकत्ता से हो गया, कंप्लीट हो गया। वही 21 तारीख को हम लोग का ID कंफर्म हुआ। उसके बाद से फिर हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके पास भी मोटरसाइकिल था, मेरे पास भी मोटरसाइकिल था, दोनों आदमी मोटरसाइकिल पर सवार हुए। कभी मेरी मोटरसाइकिल थी, कभी उनकी मोटरसाइकिल थी। 80% समय मोदी के माने 80% जो समझिए कि जो जर्नी हुआ करती है मोटरसाइकिल पे, उस पर ड्राइविंग जो है हमारे रंजन सर का ही हुआ करता था और मैं पीछे बैठ जाता था। आप लोग को याद होगा है कि हम लोग पटना से कार्टून मोटरसाइकिल पे दोनों तरफ लाद करके बीच में गोदी में रख करके जाया करते थे, क्योंकि उसमें पटना के अलावा ऑफिस हुआ नहीं करता था। मोदी करके एक छोटा सा कोई ऑफिस था बिहार शरीफ का, वो भी ढंढन गोपाल था। लेकिन ये सर्विस हम लोगों ने आपको भी दिया, छपरा को भी दिया, दरभंगा को भी दिया, मुजफ्फरपुर को भी दिया, सबको दिए। और उस बिजनेस के दरमियान मोदी केयर से पहला इस्तांबुल का टूर आया। जब पहला इस्तांबुल का टूर आया तो हम लोग 3 आदमी थे और 1 आदमी क्वालिफाई किए थे।
तो एक आदमी क्वालिफाई किए थे और हम लोग 3 आदमी थे। तब संजय सर भी विदेश यात्रा कर चुके थे, हम भी विदेश यात्रा कर चुके थे। तो हुआ कि नहीं, इस बार आप चल जाइए विदेश यात्रा कर। और विदेश यात्रा के लिए गए, इस्तांबुल गए, रंजन सर को भेजे हम लोग, बहुत मजे किए। वहां से आने के बाद फिर जो है सो बदल गया, सोच बदल गया, सिस्टम बदल गया इसमें। और वहां जाके रंजन सर ने और जो लोगों को देखा तो काफी अच्छा जो है सो महसूस हुए। और ठीक उसी ढंग से हम रंजन सर और संजय सर मिल करके तीनों एक सिस्टम की तरह, एक सिस्टम की तरह। कौन सा सिस्टम? वो सिस्टम जो हम लोग के हाथ में हमेशा रहता है। क्या? मोबाइल। मोबाइल में एक केस है, इसके अंदर एक सिम है और इसमें एक नेटवर्क है। तो हम लोग 3 आदमी वही हैं। एक व्यक्ति बॉडी है, एक व्यक्ति सिम है और एक आध व्यक्ति जो है सो नेटवर्क है। तो ये समझिए कि तीनों आदमी के कॉम्बिनेशन से ये बिजनेस चलने लगी। और मेहनत तो शुरू में काफी हुआ, भाग दौड़ हुआ, कहाँ कहाँ नहीं गए में। लेकिन हाँ, जब ठान लिया तो सफलता तो झक मार के आनी है। और ये बात हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, तीनों आदमी ने मिल करके आप लोगों के मदद से ये बात को सिद्ध कर दिया। और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर उसमें जब कंपनी तीसरी बार जो है कंपनी जो अपनी में प्लान को चेंज किया था। और आपको एक चीज और बता दूं, मोदी का जितना भी प्लान आया, हर प्लान में हम लोगों ने पे आउट लिया। सबसे पहले मैं लिया वो पहली वाली प्लान में, दूसरी बार बाइनरी प्लान था उसमें एलबीएन आया। उसके बाद फिर जो है सो प्लान चेंज हुआ, उसके बाद जो है सो प्लान चेंज हुआ, बाइनरी से जो है सो कन्वर्ट हुआ सिस्टम में, उसमें भी हम लोगों ने पे आउट हुआ। उसके बाद फिर अनलिमिटेड प्लान आया, उसके बाद समीर मोदी अनलिमिटेड प्लान आया। उसके बाद अभी का जो प्लान है जिसमें आपका जो है सो ये अटूट बंधन बोनस लागू हुआ। तो इस तरह से मैं गवाह हूं मोदी करके हर पे आउट का, हर पे आउट का मैं गवाह हूं। तो ये चीजें जो है मतलब कि प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर में जो हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम पे आउट का जो लेवल का जो ठप्पा लगा, उस लेवल से हम लोग कभी नीचे नहीं गिरे। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर में भी रहा आप लोग के सहयोग से, फिर क्राउन बने तो वहां भी रहा। और एक चीज और बता दूं मैं कि मैं क्राउन जब बना था, हमारे क्राउन बनने से पहले ही हमारे टीम के एक आपके तरह यंग एंड एनर्जेटिक लीडर दरभंगा के शिवेंद्र शर्मा, वो पहले क्राउन बने, वो पहले क्राउन बने। 1 मिनट जैसा एक इमरजेंसी कॉल है, उसको ले लेता हूँ जरा। हेलो, गुड मॉर्निंग, हम अभी एक मीटिंग में आपकी बात करते हैं। तो मैं उसके बाद फिर हम जब क्राउन बने, क्राउन में भी हाईएस्ट पे आउट लिए। उस समय हम लोग क्राउन थे, उसी समय जो है सो हम पटना में बहुत लोग जो है सो जीवीडी बन गए, लेकिन उनका पे आउट हम लोग से दूर दूर तक उसका नाता नहीं हुआ करता था। फिर आप लोग खुद गवाह हैं, उसका फिर हम लोग आरबीडी बने। आरबीडी बनने के बाद फिर जो है सो वहां भी हमेशा हम लोग पे आउट में नंबर 1 रहे। उसी का देन है मैं कि आप लोग के सहयोग से, आप लोग की मदद से जो हाईएस्ट पे आउट आता रहा, जिसके चलते हम लोग जो है स्मैक मेंबर चुनाए, एज ए आरबीडी ही स्मैक मेंबर बन गए मैं। और उस समय से फिर तो पीछे मुड़ के देखे नहीं, और स्मैक मेंबर के रूप में, आरबीडी के रूप में बहुत दिन तक काम किया। जब हम लोग 2018 में बैंकॉक गए थे, उसमें हम लोग आरबीडी थे। और घूमने के दरमियान में हम संजय सर, रंजन सर, रवि सर मॉल में एक जगह बैठे। बैठने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपना पिन को चेंज कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा चेंज। इसी महीना करें कि अगले महीना करें? आपको याद है किस महीने में गए थे हम लोग बैंकॉक? कब गए थे? एनीवन? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। ओम प्रकाश सर तो गए थे बैंकॉक। बैंकॉक सर हम लोग गए थे 2019 में सर। अगस्त में थे सर, अगस्त में। इसी अगस्त के महीना में गए थे। जी जी है 15 अगस्त हम लोग वहां मनाए थे। तो और उसके बाद वहां से निर्णय हुआ कि ठीक है पिन चेंज कर लेता हूं। और सितंबर महीना में
हम लोगों ने अपना पिन चेंज किया, और पिन चेंज तो किया ही किया, ये नहीं कि घिंच घाच के चेंज किया। उस समय भी एक रिकॉर्ड बना करके आए हम लोग कि उस मतलब कि आरबीडी से जीबीडी बनने वाले पहले ऐसे शख्स बने जो हाईएस्ट पे आउट लगभग 12 लाख रुपया लेकर के हम लोगों ने आरबीडी से जीबीडी में कदम रखा था। और फिर तो कारवां आप लोग के सामने है। इसके बाद हम लोग का जो पे आउट था उसको छुए, मतलब कि आरबीडी में ही 5 लाख को क्रॉस कर गए थे हमारे शिवेंद्र शर्मा। आज देखिए कि प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर से क्राउन बने हैं हमारे नीरज जी, वो 3 लाख से ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग को बहुत अच्छी लगी कि चलिए हम लोग ने जो परंपरा यहाँ पे डाली थी उस परंपरा को हमारे टीम के लोग जो है सो फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही देख करके हम बहुत खुश होते हैं। और हमारी सेहत का सबसे बड़ा राज यही है कि आप लोग जो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं उस वही जो है हमारी सेहत का राज है, वही हमको जो है सो यंग और एनर्जेटिक बना करके रखता है। तो मैं आप सभी लोग से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना अपना गोल सेट कीजिए, कल क्या करना है इसके बारे में आज जो है आप जो है सो डायरी में आज लिख डालिए, कल हमको क्या क्या करना है, कितने आदमी को फोन करना है, कितने को फॉलो अप करना है, कितने को क्या करना है। ये चीजें जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिन दुना रात चौगुना जो कहावत है वो अक्षरशः सत्य होगा। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं और मतलब कि यह हमारी जो स्टोरी है ना वो एवरग्रीन स्टोरी है, अनलिमिटेड वाली स्टोरी है। क्योंकि एक एक वाक्य हमारे जीवन का एक एक चीज हमको सिखाता है रहता है और हमारा प्रेरणा का स्रोत रहता है, एक एक घटना हमारा स्रोत रहता है। एक समय था जब मैं वो काम कर रहा था इस कंपनी में, मोदी केयर में, हाँ मोदी केयर में नहीं था, उसमें हम लोग वो आरएमपी वाली कंपनी में थे। बहुत ही मैं वहां तो समय है, बाइनरी प्लान मैच किया तो पैसा आया, नहीं आया तो नहीं किया। वहां भी स्ट्रगल किया हमने, लेकिन वहां भी हमने एक रिकॉर्ड बनाया। वहां पे हफ्ते का 1 लाख रुपया का था, मैं 80,000 तक लेके गया था अपने इनकम को, हफ्ते का 80,000 तक लेके गया था वहां पे। और यह वाकया लगभग मतलब कि 6 हफ्ता तक लगातार था। तो ये चीजें जो है बताती है, बाइनरी प्लान का हमने मास्टरी कर लिया था, जिसमें हम मेहनत कम करते थे, पैसा ज्यादा आता था। वही बात आज भी है, मेहनत कम करता हूँ, पैसा ज्यादा आता है, क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं मैं हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये चीजें जो है और कहीं नहीं है दुनिया में, ये दुनिया में कहीं नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या रखता है, उसको प्रेम से अपने साथ लाइए, उसको मोदी के कस्टमर बनाइए हैं और उसको मदद कर दीजिए। उसके बाद तो फिर आदमी इतना पागल की तरह काम करेगा, जुनून से लेके काम करेगा। ये जुनून ही जो है उसको भी पहुंचाएगा हाइट पे, आपको भी पहुंचाएगा हाइट पे पहुंच जाएगा। आपका जानी दुश्मन आपका जानी दोस्त बन जाएगा। तो ये चीजें जो है इस मोदी केयर के ये सिस्टम में बहुत ही अच्छी चीज दी हुई है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और इस सिस्टम को पालने पोसने के लिए हमारे समीर मोदी सर हमेशा कुछ न कुछ नया करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया करते हैं। क्योंकि वह मोदी केयर कंपनी को बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया है, उन्होंने इस मोदी केयर को बनाया है हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए। और उन्होंने कहा भी है कि मोदी केयर से हमको जो पेमेंट बनेगा, हमको जो प्रॉफिट आएगी, वह प्रॉफिट हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में बांट देंगे। और देखते हैं एक के बाद एक आपको ऑफर मिल रहा है, ये कर लीजिए इतना मिल जाएगा, ये कर लीजिए इतना मिल जाएगा। बताइए कहाँ कौन ऐसी कंपनी है जो कि 1 साल तक हम लगातार यूजर हैं और हमको 3 महीने का सामान फ्री मिलता हो? कौन ऐसी कंपनी है हम जितना का सामान खरीदते हैं उसका 10% का हमको हर महीने फ्री मिलता है? कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। लोग कहते हैं, लोग भ्रम में रहते हैं कि मोदी केयर का सामान महंगा है। मैं अभी कल ही जो है सो फेसबुक पे हमारे बचपन के दोस्त, हमारे क्लास फेलो
जो कि टाटा में रहते हैं, उनको मैंने मोदी कर में लाया था और उन्हें कुछ मेहनत करके कुछ मैंने साथ दिया, डायरेक्टर भी बन गए। लेकिन उसके बाद कल उनका एक आया है, एक मैसेज आया कि मोदी केयर का जो आरबीओ ऑयल है बहुत महंगा है, जबकि पतंजलि का सेम क्वालिटी का आरबीओ ऑयल जो है 175 रुपए का है और ये जो है 220 रुपए का है। तो ये डिफरेंशियल है। हम कह कि मैंने उनको एक ही बात कहा कि मोदी केयर ने जब अपना राइस ब्रांड ऑयल लॉन्च किया था, उस समय रामदेव बाबा पतंजलि का आरबी ऑयल 90 रुपए हुआ करता था और हम लोगों ने लॉन्च किया था 165 रुपए में। और आज जो है 90 रुपया से बढ़ करके पतंजलि हो गया है 175 रुपया पर। और मोदी कर कितना बढ़ा है, 165 से बढ़ के 220 ही हुआ है। तो कौन कंपनी नियत वाली है, कौन कंपनी जो है सो है धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने फिर लिखा कि मोदी के थी पतंजलि का प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। हम के प्रोडक्ट अच्छा है, आप प्रोडक्ट यूज करते हो, लेकिन क्या आप उससे अमीर बन सकते हैं? क्या आप अपने लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं? आपने जीवन भर नौकरी किया, क्या आपके नौकरी पीरियड में क्या 10, 20, 100, 50, 150, 200 आदमी हैं ऐसे जो आज आपके माध्यम से आप को कह सके कि मैं अशोक सर के माध्यम से आज महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूं? नहीं, आपके पास नहीं आदमी। लेकिन हम लोगों ने जो ये 7 साल में जो पेड़ लगाया है, उस पेड़ के नीचे इतने इतने बड़े बड़े और दरख्त निकल गए हैं कि आज लगभग जो है 50 आदमी ऐसे हैं जिनका इनकम 1 लाख से 5 लाख तक है। क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिंदगी भर नौकरी किया है, आपने जिंदगी भर दूसरों के लिए काम किया है। मैंने जिंदगी भर अपने लिए काम किया है। जब मन हुआ काम किए, जब मन हुआ नहीं काम किए। ऐसा नहीं है कि हम लोग का कोई हाजिरी काटने वाला है या हमको कोई जो है नेगेटिव मेरा सीआर लिखने वाला है। नहीं, हम अपना सीआर और अपनी हाजिरी खुद लिखते हैं और खुद बनाते हैं। तो ये काम ऐसा है। मैं चाहूंगा कि अब मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि अब 7 बजने जा रहा है। और बहुत से लोग इसमें मुंह भी नहीं धोए होंगे हमको लगता है। सर एक आर्गुमेंट है, चलते चलते आप जो आजादी की बात अपने बच्चों वाला करते हैं ना, हम चाहेंगे उसका अब्दुल अपने मुंह से आज हमारे बीच रखें। अच्छा, वो बड़ा सुकून देता है कि यही आजादी जो आप बताते हैं, शेयर कहते हैं, वो बात आप जरूर रखें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बात सही है। आज से 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की बात है। मेरा एक रूटीन हुआ करता है। जब से मेरा बेटा पूना में शिफ्ट किया, अपना घर मकान गाड़ी वगैरह सब ले लिया है उसने, तब से मेरा एक सिस्टम बन गया है कि हर जुलाई के महीने में मैं जाता हूँ पूना जाता हूँ। इसलिए कि 11 जुलाई को हमारी पोती की जन्मदिन है और यहाँ पे फर्स्ट वीक में 1 या 2 तारीख को जुलाई में जाता हूँ वहाँ 10 दिन रहा और पोती का जन्मदिन मनाया। पोती का जन्मदिन मनाने के बाद फिर नेक्स्ट डे 12 तारीख को मैं चला जाता हूँ दुबई, क्योंकि 13 जुलाई को हमारे नाती का जन्मदिन है। तो ये दोनों जन्मदिन हम लोग मनाया करते हैं एकदम आराम से। और जब मैं दुबई जाता हूँ तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना वहाँ पे रहता हूँ। तो उसी दरमियान में है, जब बेटी का मैंने पोती का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो उसने अपने फ्रेंड लोग के सामने ही हमसे कहा कि पापा हमारे इतने काम करते हैं, इस उम्र में भी इतना काम करते हैं। कि ठीक है, काम करते हैं तो काम करते हैं, हम तो आराम करते हैं, काम कहाँ करते हैं। 10 लोगों से बात करते हैं, अपने आप को जो है सो तरोताजा महसूस करते हैं। बहुत लोग जो है गॉसिप करके अपने आप को तरोताजा करते हैं और हम लोगों की जिंदगी में खुशहाली देके अपने आप को तरोताजा मानते हैं। तो ये हमारी सेहत का राज है, हमारे इसी का गुण है। और बात काम की है तो तो ठीक है, आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारी इनकम और आपकी इनकम में अभी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जिस दिन आपकी इनकम जो है हमसे ज्यादा हो जाएगा, 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा, उस दिन से हम काम खत्म कर देंगे, काम नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद मैं दुबई चला गया। दुबई से जब लौट करके आया तो भाई बहन के बीच में कुछ बातचीत हुआ। तो भाई बहन जो है सो दोनों मिल करके जो है अपना अपना सैलरी का हिसाब जो है कर दिया। और जब वहां से लौट के फिर पुणे आए तो पुणे ने कहा कि देखिए, लल्ली भी यही चाहती है और आप कहते हैं कि आपका इनकम जो है सो हमसे 1 रुपया ज्यादा होगा। तो मेरा और लल्ली का, उसका घर का नाम तो ऐसे रितिका है, लेकिन उसको प्यार से हम लोग लल्ली कहते हैं। तो
दोनों आदमी ने मिल करके डिसाइड किया कि नहीं अब पापा को नहीं काम करने देंगे है। और जब दुबई से लौटे तो उन्होंने कहा कि पापा का अब नहीं काम करें। ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग दोनों आदमी जो है अपना अपना इनकम जोड़ लीजिए कितना होता है। और दोनों आदमी ने अपना इनकम जोड़ दिया। उसी समय जो है सो 9 तारीख आया था, 9 तारीख को जो है सो रिपोर्ट आ गया। और उस रिपोर्ट में दोनों आदमी से 25% एक्स्ट्रा मेरा इनकम था। तो ये चीजें जो है ये आपको भी मोटिवेट करेगी जब आप ओल्ड एज हो जाएंगे। जैसा कि हम लोग को बताया जाता है परिवर्तन में, एक डिपेंडेंसी प्लान होता है 60 साल का, और एक प्लान होता है अनलिमिटेड प्लान न, जो हमको देती है, आजादी देती है। तो हम लोग वो आजादी देने और लेने वाले में से हैं कि हम लोग मरते दम तक जो है सो पैसा बनाते रहेंगे, लोगों के जीवन में खुशहाली लाते रहेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते हैं। जब मन चाहे जो उसको गिफ्ट करना है वो गिफ्ट कर देना है। मैं ये आपके पास होनी चाहिए आजादी में। क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेंड जिन्होंने नौकरी किया था आज रिटायर कर गए, उनका जो सैलरी हुआ करता था, उनका जो चमक धमक हुआ करता था, आज वो फीका पड़ गया है। और मेरा उस समय फीका हुआ करता था, आज मेरा चमक बढ़ गया है। तो ये चीजें जो है ये आपको देगी डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास आपको पता है, हर मीटिंग में बताया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय में अभी से लगभग 10 गुना ज्यादा रहेगा, 20 गुना ज्यादा रहेगा, 25 गुना ज्यादा रहेगा। मतलब जितना भी ज्यादा हो जाए उस चीजों को पार कर जाएंगे। अगर आपकी इनकम आज के डेट में, अपने इनकम को इस साल अगर 1 लाख रुपए महीना पे आप ले गए तो निश्चित रूप से 2025 जाते जाते आपका इनकम जो है सो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और करोड़ों में हो सकता है कि चला जाए। क्योंकि सुरसा के मुंह की तरह जो है सो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बढ़ रहा है। जैसे सुरसा, हनुमान जी जब लंका दहन के लिए, लंका की खोज के लिए, सीता माता की खोज के लिए गए थे, तो सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा गया था उनकी परीक्षा के लिए। तो वो सुरसा ने कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। बोला कि ठीक है खा लो मेरे को, लेकिन पूरा खाना पड़ेगा, एक बार में निगलना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है निगल जाएंगे। उन्होंने अपने मुंह को बढ़ाया, हनुमान जी अपने मुंह को बढ़ा दिया, और सुरसा अपने मुंह को बढ़ाती चली गई, हनुमान जी अपने मुंह को बढ़ाते चले गए। लेकिन एक समय आया, हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया, छोटा रूप बन करके मुंह में घुसे, कान से निकल गए। बोले कि अब माता, तो तुम्हारी माता हो गई, मेरे को कैसे खाओगी तुम। तो वो सुरसा का मुंह जो कहा गया है, वही सुरसा का मुंह जो है एक तरह से यहाँ समझ लीजिए कि ये चीज है। डायरेक्ट सेलिंग इसी ढंग से बढ़ने वाली है। तो हम और आप अपने आप को एडजस्ट करके रखें। जैसे जैसे सुरसा के मुंह की तरह नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अपने आप को बनाए रखिए, जैसा कि हमारे महागुरु कहते हैं, अटको नहीं, भटको नहीं, लटको नहीं, एकदम पकड़ के लगे रहो। और जब आप लगे रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता झक मार के आपके पास आएगी। ये बात जो है गांठ बांध लीजिए आप लोग कि पकड़ के रखे रहिए, मेहनत कीजिए। जो कहा गया कि 3 साल में, पहले हम लोग को बताया कि 5 साल कर लीजिए, और आज क्या बताया जा रहा है 3 साल कर लीजिए। आने वाले 1 साल के बाद क्या कहा जाएगा, 2 साल कर लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग 2 साल कर लीजिए, और उसके 2025 जब आएगा तो लोग यही कहा जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग आप 1 साल कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। तो ये चीजें जो है हम आपको गांठ बांध लेना है, और जब गांठ बांध लेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं वाणी के, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, जबरदस्त सर। आपकी इसी मुस्कुराहट भरे आखिरी वचनों से आज हम लोग रियली, आपने जो आजादी की बात अपने मुंह से कही, आज हम सारे लोग इंस्पायर्ड हुए। और चलिए सर, थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट का हम अपने लोगों से एक बात भी कर लेते हैं, ताकि फील हो और एक आजादी की बात का जो जोश हो वह खुद प्रकट करें। और हम चाहते हैं हम अपने फ्रंट लाइन से कम 2-2 मिनट के लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सर वेलकम करना चाहते हैं रोशन आनंद सर को। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम रोशन सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त। एंड एक्चुअली मजा आ गया सच में। ये आजादी की बात कुछ इंटरेस्टिंग, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये रही सर कि आज पहली बार आपके कई सारे लाइफ के पहलू को हमने नजदीक से इतना सुना, जाना और फील किया, और इन सारी बातों के बीच एक ही चीज निकल कर आती है, मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर
प्राइम टाइम हम लोग के लिए स्पेशल टाइम निकाला और इस टाइम में आप आए और हम लोग को इस आजादी की बात से रूबरू करवाए, तो थैंक यू वेरी मच। चलिए थैंक यू रोशन सर। अब बस हमें सर की बातों को मानते हुए ठानते हुए आगे बढ़ के चलना है। इस कड़ी में हम अपने एक और लीडर्स को वेलकम करना चाहते हैं। शिवराज सिंह चंद्रभूषण सर, हैप्पी वेलकम एंड गुड मोदी के मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मतलब इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए मौका देने के लिए आपको मतलब थैंक्स करना चाहता हूं। और आज सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूं हरिशंकर गुप्ता सर को कि आज हमको मतलब जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव दिखा दिए हैं कि वाकई में मतलब जीवन का पड़ाव होता क्या चीज है। और सुबह सुबह जो आज आए हैं उसके लिए मतलब मॉर्निंग जोश में, उसके लिए मतलब सर को तहे दिल से नमन करता हूं, उनके चरणों में मेरा स्पर्श है। और आज जो हमने सीखा और जो हमने देखा कि वाकई में अगर सर इस चीज को इतने चैलेंजेस ले करके अगर आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस आपका आशीर्वाद रहा सर। तो एनी हाउ मतलब अपने टीम के साथ आपके साथ मिलेंगे सर। सो थैंक यू सर। थैंक यू भूषण जी। जी बहुत खूब सर। और इसी कड़ी में हम कुछ एक और डायरेक्टर से जुड़े से बात करना चाहते हैं। हम वेलकम करना चाहते हैं भागलपुर क्षेत्र से हमारे अंशुमन सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग। बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही लाजवाब। और सबसे बड़ी बात हरिशंकर गुप्ता सर को जब भी देखते हैं तो हम अपने आप में एनर्जी फील करते हैं। और आज का बस सार यही है कि किस्मत कोई हमें बनाता नहीं है, किस्मत खुद हम लिखते हैं। जैसा कि सर ने अपने कहानी में बताया गया का कि 3 साल पैसा नहीं आएगा और सर ने करके दिखाया। तो बस यहाँ पे किस्मत हम खुद लिखते हैं। तो बहुत जल्दी हम भी अपने किस्मत को लिखेंगे सर। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। क्या बात, थैंक यू जबरदस्त। अंशुल जी। बस हमारे बीच एक और सीढ़ी है अमृत गुप्ता सर। मैं वेलकम करना चाहूंगा अमृत गुप्ता सर को भी। चलिए शायद कुछ टेक्निकल इरर है, इश्यूज है, कोई बात नहीं। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे टेक्निकल पार्ट को जो देख रहे हैं मॉर्निंग जोश पाठशाला को, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा। हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। चलिए धन्यवाद सर कि आपने सुबह सुबह इतना मॉर्निंग में हम लोगों के लिए एक कीमती समय निकाला सर। और नो डाउट आपकी स्टोरी अगर किसी इंसान को इंस्पायर नहीं कर सकती है तो धरती का वो इंसान कुंभकर्ण से भी बेहतर निंद्रा में सोया हुआ है। बस एक ही वर्ड कहेंगे कि इस समय इस एज ग्रुप में आप जो मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जो है अब तो आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी लोगों को अगर इंस्पायर आपका स्टोरी करेगा सर जरूर। चलिए बहुत खूब संजीव सर, जबरदस्त। इसी तरीके से इंस्पायर होते हुए हम सबों को जीतना है, आगे बढ़ना है, उठाना है। दोस्तों हम मुलाकात करते हैं अपने मेंटर, अपने गुरु, जिन्होंने कि हमारे लाइफ को 360 डिग्री से टर्न किया, यू टर्न किया। he is none other than our mentor, appliance, Jake appliance, Mr. Om Prakash sir. Welcome sir. वेलकम ओम प्रकाश जी। थैंक यू। आपने मौका दिया हमें इसके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज का जो सेशन था, मैं क्या बताऊं सर, मेरा एकदम मैं क्या बताऊं, मेरा तो रोया एकदम कांप सा गया है, पूरा एनर्जी से लबालब भर गया है। मैं क्या बताऊं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सूरज जलता है लेकिन पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, पूरी दुनिया को ऊर्जा एनर्जी देता है, एक नई आशा देता है, एक नई उमंग देता है। और सर आज आपने अपनी स्टोरी के माध्यम से, मैं सर बहुत फॉर्चुनेट हूँ सर, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज सुबह सुबह आपके फोन आए और आपने सर दर्शन दिए। इसके लिए सर मैं कोटि कोटि मैं आपका नमन करता हूँ। मैं आप बहुत बहुत सर मैं कृतज्ञ हूँ इसके लिए। और सर आपने जो अपने संघर्ष की दास्तां सुनाई, आपने जो चैलेंजेस पार्ट को सुनाया, आपने जो किस्मत की लकीरों को बदलने की बात कही,
और आपने जो लगातार कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी को अपनाया, आपने जिस विजन के साथ अपने बिजनेस को सर बिल्ड किया, सर मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं सर आपको। और मैं काफी प्राउड फील करता हूं कि मैं एलिवेट एंटरप्राइजेज, मैं आप लोग का सर हिस्सा हूं, उस टीम का हिस्सा हूं जिस टीम ने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर रहते हुए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पे आउट निकाला, जिन्होंने जब अपना से लोग जीबीटी निकल गए सर, आपने आरबीटी रहते हुए उस पे आउट को आपने क्रॉस किया सर। आपने जो स्टोरी क्रिएट किया सर, आपने जो बातें आपने बताई, आपने हर चीज को चैलेंज के तौर पे लिया और आपने चैलेंज के तौर पे हर चीज को आपने सर पूरा किया। सर मैं क्या बताऊं सर, मेरा तो रोया काम करना है। तो बस यही कर रहा हूं कि आज हमारी टीम में जितनी बड़ी आंधी तूफान आज आने वाली है, मैं तो सर देख पा रहा हूं कि जो भी लोग यहाँ पे हैं आज की स्टोरी के बाद, आज आपको सुनने के बाद उनके अंदर कितना एनर्जी भर गया होगा। बस वो एनर्जी इंतजार कर रहा है कि कितना जल्दी हम भी अपनी सक्सेस स्टोरी को सुनाए। क्या सर वाह, आज तो आपने सर क्या स्टोरी आकर के सर आज तो आपने 4 चांद लगा दिया सर। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि पूरी टीम अब कमिट करती है एक जबरदस्त संघर्ष की शुरुआत करने के लिए, एक जबरदस्त आजादी की मुहिम को बढ़ाने के लिए। और आज का दिन मैं कहता हूँ कि आज का दिन हमारी पूरी टीम के लिए आज का दिन बहुत खास होगा। आज आपको सर मुस्कुराते देखते हैं तो सर कभी मुस्कुराना सीख सकता है सर, क्या बताएं। थैंक यू। जोश, जो आप लोग का जोश है वही जोश हमको जोश दिलाया। यस सर यस। और जब भी मैं सर आपको देखता हूँ मेरा जोश सातवें आसमान के पार चला जाता है। क्या बात है सर, रियली थैंक यू। आज के सेशन से आपको 2-3 लीडर भी मिल जाए, 2-3 हीरा भी आपको मिल जाए और वो अपने आप को बदल ले, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि आज का मीटिंग मेरा सफल रहा। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सर, मैं सर अपनी पूरे टीम के बिहाफ में सर मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि विदिन 1 ईयर, 1 साल के भीतर सर विदिन 1 ईयर अपनी पूरे टीम के साथ मैं कमिट करता हूं कि 1 साल में जो हमारी तस्वीर होगी, जो हमारी टीम की स्टोरी होगी, जो सक्सेस कहानी होगी, उसको पूरा हिंदुस्तान सुनेगा और आप काफी गर्व महसूस करेंगे अपने सारे वॉरियर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, दिल से एक बार फिर से नमन आपको। आप हमारे मॉडर्न जोश पाठशाला में आए और हमारे पाठशाला के रौनक को आपने सर 4 चांद लगाया रियली। और जिस तरीके से आज आपने सर अपने संघर्षों की कहानी कही, वह ज्योति की बातों को झुटलाया और आपने प्रूफ किया कि ज्योति की रेखाएं तो हमारे हाथों में है, हम जैसे चाहे उसको हम बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। सर दैट्स ए ग्रेट इंस्पिरेशन सर। इस उम्र में भी आपका यह जुनून, आपका यह जलवा, आपका यह जोश देखकर शायद हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि काश। लेकिन सर रियली मैं फख्र महसूस करता हूं कि आप जैसे मेंटर, आप जैसे अपलाइन, जो कि हर वक्त हर समय अभी मॉर्निंग वॉकिंग को भी आज आपने अपने को जो शेड्यूल कर दिया, अपने एक्सरसाइज को भी आपने शेड्यूल कर दिया, हम लोगों के कारण। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है सर। मैं एक तो जरूर आज वादा कर सकता हूं आपसे कि आज के बाद से जो टीम का एनर्जी और जोश और जो पे आउट होगा सर, वह जरूर आपको गौरवान्वित करेगा। और सर बस ज्यादा सोच तो मैं क्या कहूँ आपको, रियली सर बस यूं ही आप मुस्कुराते हैं और हमें जोश भरते रहिए सर। थैंक यू सर। सब लोग जो है अपना अपना वीडियो को ऑन कीजिए और ये चीजें जो है कीजिए जो मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, सारे लोग देखना चाहता हूँ। आज हमारे साथ सुपर 30 में है सारे के सारे लोगों का मैं ये थंब देखना चाहता हूँ कि हाँ, उन्होंने जो है आज अपनी जोश को इस मुट्ठी में बांधा है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इस हाथ को किसी के सामने मत फैलाइएगा दिखाने के लिए कि मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। इसको बंद करके रखिएगा तो आपकी किस्मत ऑटोमेटिक चमक जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम। यस।